नमस्कार दोस्तों। कई बार सदियां निकल जाती हैं और कुछ नहीं होता, और कई बार कुछ दिनों में सदियां निकल जाती हैं। हां जी, ये टाइम है एआई रेवोल्यूशन का। इसके पहले जब एक बहुत बड़ा चेंज आया था वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप से स्टार्ट हुआ और आज वो हम सबसे बहुत आगे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो आमूल चूल परिवर्तन हुए थे बहुत ही छोटे समय में। उसी तरीके से अब एआई आ गया है। मैं एआई से रिलेटेड कुछ टाइम से वीडियो बना रहा हूं एंड मेरा दिमाग ही सन्न हो जाता है। हर कुछ दिन में एक ऐसा एआई आता है कि भाई साहब मुझे लगता है कि पिछले सारे एआई तो बेकार हो गए हैं। इतनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं। तभी मैंने कहा कि कई बार सदियां निकल जाती हैं और कुछ नहीं होता, और कई बार दिन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि सदियां बीत गई हैं। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इस एआई रेस का हिस्सा होना पड़ेगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाने वाले हो। ठीक है, अब एक नया टूल आया है एआई मानस, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसने देखो तबाही मचा के रखी है। अब है ना, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये नॉर्मल ही तो है, एक और नया टूल आया है ना। बट ये एआई टूल नहीं है, ये है एआई एजेंट। ठीक है, अब सबसे पहले तो भाई साहब आपको डिफरेंस जानने की जरूरत है कि एक एआई टूल क्या होता है एंड एक एआई एजेंट क्या होता है। एआई एजेंट एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम पे माना जा रहा है कि ये वन बिग थिंग है। एंड मानस हमारा पहला बना हुआ फुल फ्लेजेड एआई एजेंट है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस पहले हम जान लेते हैं कि एआई क्या है। एआई फॉर एग्जांपल हम देखते हैं चैट जीपीटी आया। चैट जीपीटी क्या है? दिमाग है। वो आपका दोस्त है, आपका सखी है, आपका सहपाठी है। परंतु एआई एजेंट क्या है? एआई एजेंट आपका एक डिजिटल नौकर है। चैट जीपीटी सिर्फ आपके लिए सोच सकता है, आपको सलाह दे सकता है, कर कुछ नहीं सकता है। एआई एजेंट जो आप सोचते हो या फिर दूसरे एआई टूल सोचता है उसको करता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मुझे मैगी बनाने की या फिर इडली बनाने की रेसिपी चाहिए। वो रेसिपी आपको बना के दे देगा, पर बना नहीं सकता है। बनाएगा कौन? आपका डिजिटल नौकर। ठीक है, तो ये हाथ है। देखो प्रैक्टिकली अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो हमने बताया है एआई एजेंट आपका हाथ है, अभी पैर बनना बाकी है। जब पैर बन जाएंगे तो उसको कहेंगे एजीआई। आपने मूवीज में देख रहे होंगे कि रोबोट्स आपके लिए जो काम कर रहे हैं वो एजीआई हो जाएगा। सारी चीजें उसके अंदर कॉन्शियस भी आ जाएगी एंड आप जो चीजें बोलोगे वो साथ में प्रैक्टिकली कर भी पाएगा। पर अब हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं कि देखो चैट जीपीटी जो चीज था आप उससे बोल सकते थे कि मेरे लिए आप एक अच्छा सा कोड बना दो, बस वो कोड बना के आपको दे देगा। पर एजेंट क्या करेगा? अलग अलग जाके अलग अलग टूल्स में, आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे तो 7-8 स्टेप्स होते हैं, तो एआई एजेंट क्या करेगा? वो सारे स्टेप्स में जाएगा और आपके बिहाफ पे एक्ट करेगा। अब हम आ जाते हैं मानस में। इसका एक लाइव हम आपके सामने एक एग्जांपल दिखाते हैं। आपको ये छोटी सी चीज लगेगी। देखो सबसे पहली चीज क्या कर रहा है, ये जब पूरा मैं आपका समझाऊंगा तो आपका दिमाग घूम जाने वाला है। इसमें हमने बोला कि 7 दिन की हमारा ट्रैवल प्लान बनाओ जापान के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत ज्यादा सिंपल है, हम कई बार सुन चुके हैं। पर डिफरेंस क्या है? सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि चैट जीपीटी या दूसरा टूल आपको टेक्स्ट बेस्ड आंसर निकाल के दे देते हैं। ये क्या कर रहा है? इंटरनेट पे जा रहा है, वहां पर रियल टाइम देख रहा है कि कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, वहां जाना ठीक है कि नहीं है, कितने पैसे लगेंगे। एंड उसके बाद अगर आप इसको परमिशन दे देते हो तो यह आपके बिहाफ पे होटल भी बुक कर देगा, आपके बिहाफ पे फ्लाइट्स भी बुक कर देगा। तो सिर्फ आपको एक कमांड देने की आवश्यकता है कि मेरे को 7 दिन जापान जाना है, मेरा ये बजट है, सब कुछ आपके बिहाफ पे ये कर देगा। सिर्फ आपको प्लान नहीं दिखाएगा, इस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर देगा। है ना ये क्रेजी? अब हम आपको कुछ की डिफरेंसेस बताते हैं कि एआई, जैसे राइट में लिखा हुआ चैट जीपीटी और डीपसीक, आप कोई सा भी एआई कर सकते हैं। कोर फंक्शंस में क्या करेंगे? ये आपके लिए टेक्स्ट जनरेशन कर सकता है, पर मानस क्या करेगा?
टास्क का एग्जीक्यूशन कर देगा आपके बिहाफ पर। वर्क फ्लो में चैट जीपीटी वगैरह सिंगल वर्क फ्लो में काम करेगा, ये मल्टी एजेंट में काम कर सकता है। जैसे फ्लाइट बुकिंग की हमने बात करी थी, पहली चीज हो सकता है इसने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके पहले क्या किया कि देखा कि 7 दिन में क्या प्लान होगा, उसके बाद इंटरनेट पे गया, स्काई स्कैनर पे गया, वहां पर देखा कि फ्लाइट के क्या कॉस्ट आते हैं, आपके वीजा के क्या कॉस्ट आते हैं, वीजा में कितना दिन लगेगा, उसके बाद होटल्स देखता है कि पास में कौन से हैं, अगेन इंटरनेट पे जाके, उसके बाद स्काई स्कैनर पे अगर आपने लॉगिन का एक्सेस दिया है तो लॉगिन करके आपकी टिकट बुक कर देगा, होटल्स की जाके भी आपका होटल बुक कर देगा, क्योंकि इसके पास भी आपके क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स अगर आपने सेव करके रखी है तो सारा मल्टीटास्क आपके लिए एक ही जगह कर देगा। आउटपुट में अगर आप देखोगे तो चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज देगा, ये आपके लिए रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स और कोड सारी चीजें जनरेट करके दे देगा। मेरे हिसाब से अब आपको एआई और एआई एजेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हम स्कूल गए थे तो एआई नाउन है और एआई एजेंट वर्ब एक्शंस लेता है, ठीक है ना। अब हम प्रैक्टिकल तरीके में आएंगे कि किस तरीके से आप मानस का इस्तेमाल करके इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि मानस पहला ऐसा एआई एजेंट है जिसने तबाही मचा दी है, उसके मल्टीपल हाथ हैं, एंड अगर आपको पैसे कमाना है आप इसका अर्ली बर्ड एडवांटेज ले सकते हैं। पहला तरीका है फ्रीलांसिंग डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। इसमें मानस कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, इसमें डेटा कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, विजुअलाइजेशन फॉर क्लाइंट सारी चीजें करेगा, स्टॉक मार्केट ट्रेंड, सेल्स परफॉर्मेंस, कंप्यूटर एनालिसिस। अब मानस पे आते हैं। ये देखिए मानस ने हमको एक एग्जांपल दे के रखा है कि किस तरीके से वो काम करेगा। यहां पर हमने स्क्रीन पे देखा कि ये देखिए एनालिसिस कर रहा है टेस्ला के स्टॉक्स की, पूरा एनालिसिस करेगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखिए थिंक कर रहा है, एडिट कर रहा है, थिंक कर रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, क्योंकि मल्टीपल जगह जा जाके सोच रहा है, कोड बना रहा है, पीछे जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा है आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, थिंकिंग वाला सारा प्रोसेस यहां पर चल रहा है। ये देखिए इसने डैशबोर्ड वगैरह भी सारी चीजें बना दी है। अब हम फाइनल रिजल्ट पर आते हैं कि इसने रिजल्ट हमारे लिए क्या बनाकर रखा हुआ है। ये देखिए फाइनली रिजल्ट हमारे सामने इसने बना के दे दिया। इसने सिर्फ एनालाइज ही नहीं किया, इसने एनालाइज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारी चीजें बनाकर आपके सामने पूरा का पूरा वेबसाइट डैशबोर्ड लाइव खड़ा करके बना दिया है, पूरा चार्ट्स के हिसाब से। इन चार्ट्स को बनाकर आप अपने क्लाइंट से पैसे कमा सकते हैं। कैसे पैसे कमा सकते हैं? मोनेटाइजेशन में आप उनको सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिपोर्ट्स दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को और बिजनेसेस को, उनको टेलर्ड डैशबोर्ड भी दे सकते हैं उनकी अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो। इसमें आपका जो ऑडियंस बेस होगा वो आपके स्मॉल ऑडियंस इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप रहेंगे। सेकेंड सर्विस है ऑटोमेटेड रेज्यूमे एंड सीवी स्क्रीनिंग। देखो एक कंपनी जो होती है उसके पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है। देखो अभी कुछ दिन पहले मैंने भी डाला था कि मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए, इतनी सारी रिक्वायरमेंट आ गई, भाई साहब हम उसकी स्क्रीनिंग कैसे करें? ये देखिए ये ऑप्शन हमें मानस ने दिया है। यहां पर जब हम जाते हैं तो ये देखिए कि ये क्या कर रहा है कि बता रहा है कि जितनी भी आपके पास एंट्री आई हैं इसमें अपलोड कर दो। आपके पास जितने रेज्यूमे आए हैं आप उसको उठा के जिप फाइल में कर दो। ये इस फोल्डर को अनजिप करेगा, सारे रेज्यूमे को रीड करेगा, आपकी जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे फिल्टर आउट करेगा। फॉर एग्जांपल 50 रेज्यूमे हैं तो ये 50 रेज्यूमे को पूरा एनालाइज करेगा एंड पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके बेसिस पे एडिट करके दे देगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। एंड जो अच्छे कैंडिडेट है उनका स्केड्यूल भी बना के दे देगा कि देखो अप्रैल 13 में आप मॉर्निंग 8 कैंडिडेट को ले सकते हो, अप्रैल आफ्टरनून में इतने कैंडिडेट को ले सकते हो, एवरेज कैंडिडेट पर सेशन आपको इतना लगेगा। पूरी की पूरी प्लानिंग आपके लिए वो करके दे देगा। अब आप इसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं? आप अपने क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं पर जॉब पोस्ट स्क्रीनिंग। देखो आपको तो कुछ नहीं करना है पर आपको डॉलर, अगर अमेरिकन क्लाइंट है तो $20 से $50 पर बैच कर सकते हैं 100 रिज्यूमे का, और इंडिया में थोड़ा सा कम चार्ज करके कर सकते हैं। आप अपने HR एजेंसीज को मंथली पैकेजेस दे सकते हैं। इसमें आपकी ऑडियंस कौन सी होगी? रिक्रूटिंग एजेंसीज एंड हायरिंग मैनेजर्स। तीसरा है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग कंसल्टेंसी। देखो अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है बट फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि यूजुअली बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जो जाते हैं तो जो वो होता है उनका घर होता है, तो
उनके रेडियस में जो अच्छा स्कूल होता है, फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उसी के बेसिस में उनका सिलेक्शन होता है। तो वहां पर ये भी बहुत प्रायोरिटी होती है कि भाई साहब आप जब घर लोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर एक अच्छा स्कूल है कि नहीं है। ये बहुत माथापच्ची वाला काम है कि आपको स्कूल देखना है, आपको देखना है कि लोकेलिटी कैसी है, वहां पर कन्वेंस, ट्रैवल कन्वेंस कैसा है, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मानस आपके लिए करके दे देगा। जैसे ये देखा, बाय रियल स्टेट इन न्यूयॉर्क, इनफैक्ट आप ये इंडिया के लिए भी कर सकते हैं। एंड जब आप इसको रन करके देखेंगे तो पूरी की पूरी मानस क्या करेगा, इंटरनेट से सारी चीजें देख लेगा कि वहां पर पास में स्कूल कौन सा है, वहां पर पास में हॉस्पिटल है कि नहीं है, कन्वेंस वगैरह कैसा है। एंड जब ये रिजल्ट आपके लिए निकाल के आएगा तो देखो पूरी के पूरे राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि सारी रिजल्ट आपके लिए लेके आ गया है, टॉप के स्कूल्स भी लेके आ गया है कि आपके पास में कौन से हैं, सारी चीजें पूरा का पूरा एनालिसिस करके लेके आ गया है। ये एक इंसान को करने में महीने लग जाते हैं, जो कि इस एआई एजेंट मानस ने आपके लिए चुटकियों में कर दिया है। आप ऐसे पैसे कैसे कमा सकते हैं, नेबरहुड एनालिसिस रिपोर्ट बनाकर, जिसमें आप $50 से $100 पर रिपोर्ट के चार्ज कर सकते हैं। आप रियल स्टेट के बंदों से भी बोल सकते हो कि उनके जो रियल स्टेट है वहां कर जो अच्छे फीचर्स हैं उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाकर आप उन्हें बेच सकते हैं। इसकी ऑडियंस कौन सी होगी, रियल स्टेट इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स, फर्स्ट टाइम होम बायर्स। ये सर्विसेज आप इंडियन क्लाइंट्स को भी बेच सकते हैं। चौथा है पर्सनलाइज्ड ट्रैवल प्लान, जो कि शायद मैंने शुरू में भी आपको बता दिया था कि देखो जैसे ट्रिप टू जापान के बारे में हम बताते हैं, तो ये नहीं कर रहा है कि सिर्फ आपकी जापान की ट्रिप बता दे रहा है, ये आपके बेसिस पे पूरा ये भी बता दे रहा है कि फ्लाइट की कॉस्ट कितनी है, होटल की कॉस्ट कितनी है। इनफैक्ट आप इसको परमिशन दोगे तो आपके लिए होटल्स भी बुक कर देगा एंड फ्लाइट भी बुक कर देगा। इसमें आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, पर आइटनरी के हिसाब से $30 से $100 तक ले सकते हैं। एंड एक बार जब क्लाइंट आपका बन जाता है तो हमेशा के लिए आपका क्लाइंट बना रहेगा। उसके बाद आप उसको अपसेल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो टर्की जा रहा है तो उसको आप बोल सकते हैं कि मैं आपको बजट पैकेजिंग यूरोप की भी बता सकता हूं। इसमें ऑडियंस आपकी कौन सी हो जाएगी, ट्रैवल ब्लॉगर्स, बिजी प्रोफेशनल, लग्जरी ट्रैवलर्स। पांचवा मेरा सबसे फेवरेट है आज के टाइम पे है एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन। यहां पर आप देखोगे कि पूरा का पूरा कोर्स आपके बिहाफ पे बना के दे देगा। ठीक है, अभी कोर्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम एंड बहुत ज्यादा रिजल्ट्स लगते हैं। आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है कि आपका कोर्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये फिजिक्स की थ्योरी है। देखिए ये इसने बना दिया, इंटरैक्टिव गेम बना दिया है। देखो बच्चों को अब थ्योरेटिकल पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के आप देखोगे कि सारी चीजें सिंगल लाइन ऑफ क्लिक में पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए बना के दे दिया। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम लिखना है, ये आपके बिहाफ पे सब कुछ बना के दे देगा। लाइव वेबसाइट भी आपके बना के दे दिए और जो कि इंटरैक्टिव भी है। मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है कि आप अपने कोर्सेज बेच सकते हैं, यूडीमी में बेच सकते हैं, गमरोड में बेच सकते हैं, आप अपनी ट्यूशंस क्लासेस कर सकते हैं। इसकी ऑडियंस कौन सी होंगी, स्टूडेंट्स, एजुकेटर, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। छठवां है निश मार्केट एंड रिसर्च रिपोर्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि टॉप 50 B2B सप्लायर्स इन यूरोप या फिर टॉप B2B सप्लायर सोर्सिंग के चाहिए। तो ये देखिए मानस में हम आए, इसने हमको बता के रखा हुआ है कि किस तरीके से काम करेगा, कि ये पहले पूरा ढूंढेगा आपके बेसिस पे कि कौन कौन से सप्लायर्स हैं, क्या है। अब हम आपके देखो रिजल्ट पे आके देखते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट बना के दिया है। ये देखिए पूरा का पूरा इसने डैशबोर्ड बना के देख दिया है कि मैट टाइप, फॉर एग्जांपल हमने इसमें दिया था कि मैट का कंपैरिजन करना है कि कितने टाइप ऑफ मैट हो सकते हैं, इनकी प्राइस कैटेगरी क्या है, रिटेलर्स कौन से हैं, क्या है, प्राइस बैंड क्या होगा। इन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए, एनालाइज करने के लिए पहले इन स्टार्टअप्स को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे, अभी भी करने पड़ रहे हैं, जो कि आप अगेन इनके बिहाफ पे बना सकते हैं। इन रिपोर्ट्स को आप मार्केट प्लेसेस पे बेच सकते हैं। अपवर्क एंड फाइवर में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। इसकी ऑडियंस कौन सी है, एंटरप्रेन्योर्स, कंसल्टेंट एंड एसएमईज, जिसके आपको बहुत अच्छा मोटा पैसा देने के लिए वो तैयार होंगे। सातवां देखो मेरी फील्ड से रिलेटेड है एंड बहुत ही अच्छा है, ऑटोमेटेड ब्लॉग्स एंड एसईओ कंटेंट। अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने तो ये बोल दिया चैट जीपीटी या डीप सीक से आप आर्टिकल लिखवा लो, पर आपने लिखवाया, आप लिखोगे, उसकी आपको थंबनेल बनानी पड़ेगी, उसको फिर आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, फिर आपको पब्लिश करना पड़ेगा। पर एक ऐसी मशीन आ जाए जो आप सिर्फ प्रॉम्प्ट डालो एंड पूरा का पूरा आपके लिए आर्टिकल्स, पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख के पब्लिश भी कर दे। फिर कैसा होगा,
दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालो कि भाई साहब सरकारी योजना से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है, आप एक अलर्ट सेट करो एंड क्या करो कि मेरे पास परमिशन के लिए अगर मैं कहता हूं कि यस, जैसे ही मैंने यस की बटन दबाई वो पब्लिश हो गया, या फिर मेरे पास आए ही ना, मैं उसको इतना ट्रेन कर दूं कि तू ही समझ जाए कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड अगर सरकारी योजना में आता है तो ऑटोमेटिकली विदाउट परमिशन जाए और पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो जाए। ये ब्लॉग के लिए भी पॉसिबल है, ये सोशल मीडिया के लिए भी पॉसिबल है, ये फेसबुक के लिए भी पॉसिबल है, ये इंस्टाग्राम के लिए पॉसिबल है। इनफैक्ट आप यूट्यूब वीडियोस भी पूरे के पूरे ऑटोमेट करके पब्लिश कर सकते हो। मानस में अभी उसने एक एग्जांपल दिया है वेबसाइट एसटीओ ऑप्टिमाइजेशन का, ये इतना प्यारा लगा कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं। नील पटेल, अभी अगर आप उनकी एजेंसी एनपी डिजिटल के पास जाओगे, बोलोगे कि मेरे को अपनी वेबसाइट रिव्यू करनी है, वो 80,000 रुपए चार्ज करते हैं, है ना, और वो डेटा जो आपको देते हैं वो मानस आपके लिए एग्जैक्टली फ्री में लेके आ गया है। इसने सैंपल के तौर पर ये वाली वेबसाइट ली थी, फाइंडिंग्स बता रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्रिटिकल इश्यूज क्या है, सेकेंडरी इश्यूज क्या है, रिकमेंडेशन दे रहा है कि हाई प्रायोरिटी क्या होने चाहिए, मीडियम प्रायोरिटी क्या होने चाहिए, लो प्रायोरिटी क्या होने चाहिए, एंड उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। देखो नील पटेल सॉल्यूशन नहीं देते हैं, उसके लिए अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा। इसने सॉल्यूशन भी बता दिया कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इनका ये सॉल्यूशन है, आप जाके डिप्लॉय करो। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसका जब एडवांस वर्जन होगा, आप परमिशन दोगे तो जाके डिप्लॉय सॉल्व भी कर देगा आपके बिहाफ पर। इसमें आप अतः तरीके से पैसे कमा सकते हो। इसमें आप अपना एक ब्लॉग भी बना सकते हो। ब्लॉग बनाने के लिए देखो, आप फ्री ब्लॉगर पर भी बना सकते हो या फिर आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज वर्डप्रेस वाला ब्लॉग बनाएं। वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने के लिए आपको होस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। होस्टिंग हमेशा मैं होस्टिंग का रिकमेंड करता हूं क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है। डिस्क्रिप्शन में मेरी एफिलिएट लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको सबसे बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड एक और चीज है, अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक से कोई सी भी होस्टिंग करते हो, नीचे एक फॉर्म दिया है, आप उसको फिल करो, बहुत सारी गुडीज आपको मिल सकती हैं। देखो, मैं पहले टीसीएस में काम करता था, 9 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 2014 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और ब्लॉगिंग की वजह से मेरी करियर बदला है। तो ब्लॉगिंग और सारी चीजें देखो अब ऑटोमेट भी होने वाली हैं, तो आप इसका फायदा उठाएं। ये तभी आप उठा सकते हैं जब आपके पास ऑलरेडी एक ब्लॉग होगा। तो पहला कदम उठाएं, अपना ब्लॉग आज के आज ही बनाएं। एंड अगर आज अपना पहला ब्लॉग बना रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें कि यस मैं ब्लॉग बना रहा हूं। चौथा है स्टॉक ट्रेडिंग सिग्नल सब्सक्रिप्शन। इस चीज के बहुत सारे पैसे चार्ज होते हैं। इस चीज के बहुत सारे पैसे लोग चार्ज करते हैं, अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, सारी चीजें मानस आपके लिए कर देगा, आपके लिए एनालाइज भी कर देगा, आपके टेलीग्राम में ऑटोमेटेड उन लोगों को भेज भी देगा रिकमेंडेशन। इसके चार्जेस आप कैसे कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड टेलीग्राम ग्रुप्स बनाकर कर सकते हैं, पीडीएफ अपने इन्वेस्टर्स को भेज सकते हैं। इसकी ऑडियंस कौन सी होगी, आपके डे ट्रेडर्स और कैजुअल इन्वेस्टर्स। अगला है कस्टम ऑटोमेशन फॉर एसएमईज, मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। देखो, इन लोगों को, हम जैसे लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को हायर नहीं कर सकते हैं, पर उन बड़े कंसल्टेंट से ज्यादा अच्छे रिजल्ट हम मानस के बेसिस पर उनका दे सकते हैं। आप उनके लिए वर्क फ्लोज, बिजनेसेस, इनवॉइस प्रोसेसिंग, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, सब कुछ आपके लिए मानस कर लेगा। आप इनसे मंथली फीस चार्ज कर सकते हैं। आप इनसे आगे जाकर बहुत सारे टेम्पलेट्स भी ऑफर कर सकते हैं जो कि ऑटोमेट करके ये अपना काम इजी कर सकते हैं। इसकी ऑडियंस कौन सी होगी, स्मॉल बिजनेसेस, ई कॉमर्स स्टोर्स। एंड जो 10वां है वो सबसे बेहतरीन है, भाई मानस आया है, लोगों को उसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होगा, वो आपकी सर्विसेज ले लेंगे। जिनके पास टाइम होगा वो ये सीखना चाहते हैं, तो आप एक कंसल्टिंग बना सकते हैं कि मानस को ही किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उसका पूरा का पूरा प्रोसेस मानस आपके लिए बना देगा, बस आपको उसको बेचना है। देखो, 2 चीजें मैं आपको और बताने वाला हूं कि कई बार आपको लगेगा कि भाई साहब आप क्लाइंट को कैसे ढूंढें। मानस तो आपने देख लिया, आप क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे, तो मानस ही आपके लिए कर देगा। फाइंड पोटेंशियल कस्टमर्स ही यहां पर आ रहा है। जब आपने देख लिए कि आपको क्या करना है, आप इसी से ही पूछ सकते हैं कि भाई साहब मुझे कस्टमर्स कैसे ढूंढना है। यही आपको बताएगा कि आप कस्टमर्स अपने किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। एंड देखो, बोनस चीजें मैं बता रहा हूं, इसलिए उन्होंने WTH में कहा है आप इंटरैक्टिव गेमिंग बना सकते हो, प्रोफेशनल टेलीप्रॉम्प्टर बना सकते हो, पॉडकास्ट एडिटिंग, यहां से सारी चीजें हो जाएंगी। ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों से के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो चीजें आ रही हैं
वो माइंड बॉगलिंग है। आपको और आपके सारे शुभचिंतकों को इसके बारे में पता होना चाहिए।